गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आगे बढ़ने से पहले लेट अस रिवाइज। हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था प्लेट्यू के बारे में। तो प्लेट्यू होता है बिल्कुल माउंटेन की तरह, पर उसकी जो ऊपरी सरफेस होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। और प्लेट्यूज को टेबल लैंड यानी कि पहाड़ी मैदान भी बोला जाता है इनकी शेप की वजह से। फिर हमने पढ़ा था प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, जो कि हाईएस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड, और इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। फिर हमने पढ़ा था कि प्लेट्यू में कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं और वहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है। फिर हमने ये जाना था कि जो लो प्लेट्यूज़ होती है वह फार्मिंग करने के लिए अच्छी होती हैं, और जो हायर प्लेट्यूज़ होती हैं वो सही होती हैं कैटल्स के पालन पोषण के लिए। फिर हमने पढ़ा था कि प्लेट्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं मिनरल रिसोर्सेज के लिए, और कुछ प्लेट्यूज़ में ब्लैक सॉइल की अवेबिलिटी भी होती है जो कि काफ़ी अच्छी होती है फार्मिंग के लिए, और कुछ प्लेट्यूज़ में वैल्यूज़ भी होती हैं। और प्लेट्यूज़ की जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन्स होती हैं फ्लैट ग्रासी एरियाज़, यानी कि जो ग्रास के जो एरियाज़ होते हैं वो प्लेन्स होते हैं। ये नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव द सी लेवल होते हैं, और कुछ प्लेन्स काफ़ी वेरी लेवल की यानी कि एक समान के लैंड के होते हैं, और कुछ थोड़े से रोलिंग या अंड्यूलेटिंग, यानी कि कुछ लैंड्स फ्लैट होके थोड़े से फिर ऊंचे होकर फिर नीचे जाते। तो इस तरीके की लैंड एरियाज़ होती हैं प्लेन्स में। फिर प्लेन्स दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं। पहला कोस्टल प्लेन्स, यानी कि वो प्लेन्स जो कि यानी कि जो लैंड एरियाज़ जो सी के चारों तरफ होती हैं उन्हें हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। फिर इंटीरियर प्लेन्स, जो इंटीरियर में होता है उनको हम इंटीरियर प्लेन्स बोलते हैं। और जो ज़्यादातर जो प्लेन्स होती हैं वो रिवर्स या फिर उनके ट्रिब्यूटरीज़ के द्वारा फॉर्म की जाती है। ट्रिब्यूटरीज़ का मतलब होता है जो छोटे रिवर जो बड़े रिवर को जाके जॉइन करते हैं। तो ये रिवर्स क्या करते हैं, जो मिट्टी के जो हिस्से होते हैं जो माउंटेन्स से वो कैरी करते हुए रिवर बॉडीज़ में जाके डिपॉजिट कर देते हैं, यानी कि जमा कर देते हैं। और ये प्रोसेस काफ़ी सालों साल ऐसे ही चलता रहता है, और इसी के वजह से प्लेन्स की फॉर्मेशन होती हैं। तो इंडिया में जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो भी इसी प्रोसेस के द्वारा ही हुई है। और जो स्लिट यानी कि जो मिट्टी होते हैं या फिर जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिपॉजिटेड होते हैं रिवर गंगा में, गैंगेटिक प्लेन्स के। और प्लेन्स कवर करते हैं 55% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस, और 90% जो अर्थ की पॉपुलेशन होती है वो प्लेन्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। और जो इंडिया की जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन होती है कंट्री की, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं प्लेन्स में। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, यानी कि वहाँ पे जो प्लेन्स पे जो सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है फार्मिंग के लिए, और प्लेन्स में काफ़ी तरह के क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं इसी की वजह से। और प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड, यानी कि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, क्योंकि प्लेन्स में लाइफ आसानी से जी जा सकती है, यानी कि वहाँ पे लाइफ इजी है। और काफ़ी तरह के टाउन्स और सिटीज़ भी प्लेन्स में ही लोकेटेड हैं। और हिस्ट्री के जितने भी पुराने सिविलाइजेशन हैं वो सारे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी प्लेन्स के ही में ही स्टार्टेड हुए थे। और प्लेन्स में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड हाउसेस होती है वो काफ़ी आसानी से की जा सकती है कंपेयर्ड टू माउंटेन्स। और प्लेन्स में लोगों को रोज़गार करने के जो भी चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। प्लेन्स में वाटर की अवेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी होने की वजह से और फर्टाइल सॉइल अवेबिलिटी होने के कारण प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा रहने लायक होती है,
लोगों के लिए। अब हम पढ़ेंगे वैली के बारे में। तो वैली एक लोलैंड होती है, यानी कि जो निचली लैंड एरिया होती है दो माउंटेन्स के बीचों बीच, और ज़्यादातर वैलीज़ इरोजन के द्वारा ही फॉर्म्ड होती है। इरोजन यानी कि खिसना। तो ये इरोजन प्रोसेस होता है वाटर और विंड के द्वारा, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलते रहता है, सालों साल ये चलते रहता है, जहाँ पे और जिससे जो लैंड या फिर लैंडफॉर्म्स जैसे कि वैलीज़, इस तरीके से फॉर्मेशन होती है इरोजन के द्वारा। वैलीज़ में भी जो सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि सॉइल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है फार्मिंग के लिए। और यहाँ पे वैलीज़ में भी काफ़ी वाटर बॉडीज़ भी पाए जाते हैं, जैसे कि रिवर, स्ट्रीम या फिर लेक्स, जो वैली के ही अंदर से फ्लो होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ा। प्लेन्स बेसिकली फ्लैट होते हैं, जो कि लैंड एरियाज से होते हैं, फ्लैट लैंड एरियाज होते हैं, और ये काफ़ी एक लेवल के लैंड होते हैं। और कुछ होते हैं जो थोड़े से फ्लैट होते हैं, एक समान होते हैं, फिर थोड़े से ऊपर, फिर थोड़े से नीचे, ऐसे होते हैं। जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, फ्लैट प्लेन यानी कि जो बिल्कुल एक समान ही लैंड एरिया है। और यहाँ पे रोलिंग प्लेन यानी कि कुछ एक समान लैंड एरिया होने के बाद थोड़ी सी ऊपर होके नीचे हो जाती है, फिर ऊपर होती है, फिर नीचे हो जाती है। तो इस तरीके के प्लेन्स यानी कि जो स्लाइटली रोलिंग या फिर अंडुलेटिंग प्लेन होते हैं। फिर हमने जाना कि प्लेन्स का फॉर्मेशन रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज़ के द्वारा होती है। ट्रिब्यूटरीज़ यानी कि जो स्मॉल रिवर होते हैं और जो बड़े रिवर को ज्वाइन करते हैं, उन्हें ट्रिब्यूटरीज़ कहते हैं। तो ये रिवर्स जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स होती हैं, जो माउंटेन्स से लेते हुए या बहाते हुए उनको रिवर बेड में यानी कि रिवर बॉडीज़ में डिपॉजिट करते हैं। और ये प्रोसेस काफ़ी सालों साल चलते रहता है, और इसी के द्वारा प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो इंडिया में गैंगेटिक प्लेन्स जो कि इंडिया में है, वो इसी प्रोसेस के द्वारा फॉर्मेशन हुई है। और जो सॉइल पार्टिकल्स थे वो डिपॉजिट हो जाते थे रिवर गंगा में। फिर हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स के बारे में, जहाँ पे हमने ये जाना कि प्लेन्स में जो सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है फार्मिंग के लिए, और इसी की वजह से काफ़ी तरह के क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं। प्लेन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होती हैं, यानी कि वहाँ पे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि लाइफ कंफर्टेबल होती है प्लेन्स में। और काफ़ी टाउन्स और सिटीज़ भी प्लेन्स में ही सिचुएटेड हैं। और प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेस ईजी होती है कंपेयर टू माउंटेन्स। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नेटवर्क के अच्छे होने के कारण लाइफ आसानी होती है या फिर सूटेबल होती है प्लेन्स में। फिर हमने वैली के बारे में पढ़ा, जो कि एक लैंड होती है दो माउंटेन्स के बीचों बीच, नीचे की लैंड होती है दो माउंटेन्स के बीचों बीच में। और वैलीज़ का फॉर्मेशन इरोजन के द्वारा होता है, जो कि कंप्लीट होता है वाटर और विंड के द्वारा, और ये प्रोसेस काफ़ी लंबे समय तक चलते रहता है, और इसी के वजह से वैलीज़ की फॉर्मेशन होती है। इरोजन का मतलब होता है घिसना, और वैलीज़ में भी काफ़ी फर्टाइल सॉइल अवेलेबल होती हैं। और इन वैलीज़ के विद इन यानी कि उन्हीं के इंटीरियर से ही वाटर बॉडीज़ जैसे कि रिवर्स, लेक्स भी फ्लो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ लर्निंग वीडियो. Please go through this video. Thank you.